गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो का आपने संज्ञान लिया होगा जिसमें मेरे द्वारा आप लोगों को व्याख्यान कौशल के बारे में बता दिया गया था, और उसका संज्ञान लेते हुए आज मैं व्याख्यान कौशल में पाठ योजना का निर्माण हम कैसे करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसके पश्चात अपनी पाठ्य योजना का निर्माण भी करेंगे और हमें प्रेषित करेंगे। सबसे पहली बात, हमें वही सारी चीज़ें लेनी हैं, आवश्यक चीज़ें जो कि हमने प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत में ली थी। शिक्षण कौशल का नाम, व्याख्यान कौशल, कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप आज स्पष्टीकरण देने वाले हैं, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, छात्र का नाम और प्रशिक्षण संस्थान, और प्रकरण भी हमें यहाँ पे लिख देना है, दिनांक, अवधि और कालांश। प्रकरण हमारा है सूक्ष्म जीव और शिक्षण बिंदु। इस प्रकार से एक फॉर्मेट तैयार करना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, छात्र अनुक्रिया या छात्र क्रिया जो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखना है और सूक्ष्म जीव जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित हमें कुछ विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछने होंगे। छोटे छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो ये संभावित उत्तर या अस्पष्ट उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो अब हमें यहाँ पे छात्राध्यापक का कथन यानी कि स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, इस प्रकार से कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी में सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे HIV, जीवाणु, विषाणु, कवक, वर्तमान में कोरोना वायरस जो कि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। ये हो गए। और यहाँ पे आप जो है एक बौद्ध प्रश्न यहाँ पे जरूर लिख लेंगे। और बौद्ध प्रश्न एक सूक्ष्म जीव से संबंधित भी हम पूछेंगे और इसका उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। जो आंसर प्राप्त होगा ना वो हमें यहाँ पे लिख देना है। और हमने जब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कर रहा होगा छात्र? यहाँ पे छात्र जो है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक और सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ पे हमें ये भी लिख देना, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये आवश्यक लिखना है। उसके बाद हमें घटक आवृत्ति है, और आवृत्ति घटक मैंने आपको पहले भी पूरे वीडियो में बता दिए गए थे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर पुनः घटक बताने जा रहा हूँ। आप इसका संज्ञान लेंगे। व्याख्यान कौशल के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो इस प्रकार से है। प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग, यानी कि प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना, जो निष्कर्षात्मक कथन हम बोलेंगे व्याख्यान कौशल के अंतर्गत वो स्पष्ट होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होना, भाषा प्रभावशाली, ये प्रभाव होना, भाषा में प्रभाव होना आवश्यक है, एक फ्लो के साथ हम पढ़ाएं। दूसरा है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न किया जाए, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उपयुक्त जो शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए जिन शब्दों को छात्र आसानी से समझ सकें। कथनों में तारतम्यता का होना, हमें बहुत सारे कथनों का प्रयोग यहाँ पे करना होगा, तो यानी कि जो कथन हैं वे आपस में तारतम्यित होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, जो असंबद्ध कथन है उनकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे बोले नहीं जाने चाहिए। विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे कि विचार एक दूसरे से आपस में जुड़ सके। छात्रों के बौद्ध परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जब हम स्पष्टीकरण दे रहे हों, जब व्याख्यान कर रहे हो या कोई नियम या कोई सिद्धांत बता रहे हो तो उसमें बीच बीच में प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें व्याख्यान कौशल के अंतर्गत आपको पाठ्य योजना का निर्माण करना है। प्रत्येक छात्र को 5, यानी कि प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत 5 और व्याख्यान कौशल के अंतर्गत भी 5-5 पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना है, आवश्यक है। और इसको आवश्यक समझते हुए छात्र छात्राएं इसमें जो है ये प्रैक्टिकल असेसमेंट आप लोगों का इसी के आधार पर होना है। और जब तक आप प्रेषित नहीं करेंगे हम कैसे समझ पाएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं, या आपकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों का ये लेसन प्लान बनने आवश्यक है। और जब आप लोगों की ये सूक्ष्म पाठ्य योजनाओं के प्लान बनेंगे और सभी कौशल हम बता देंगे, उसके बाद ही हम मेगा लेसन प्लान की ओर बढ़ेंगे। और इन लेसन प्लानों के न बनने की स्थिति में हम मेगा लेसन प्लान की ओर बढ़ने में असमर्थ व्यक्त कर सकते हैं, असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम पीछे कंप्लीट ना हो जाए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसी सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आवश्यक रूप से पाठ्य योजनाओं का निर्माण करेंगे और हमें प्रेषित करेंगे। थैंक यू।